हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पांचाकल्पतरुष कृपा सिंधु पतानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। So at the outset, I want to offer my humble obeisances to all the devotees and seek the blessings of Srila Prabhupada, Guru Maharaj and all the Vaishnavas so that we can render the service properly. तो आज कौन सा श्लोक से डिस्कस होना है? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhu, Dandat Pranam. Actually, yesterday we have completed up to Shloka 46, 2.46, and 2.47 was about to start. ओके, तो 2.45 है त्रैगुण्य विषय भेद निस्त्रैगुण भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्जोग निर्योग क्षेम आत्मवन। The Vedas deal mainly with the subjects of the three modes of material nature. Arjun become the transcendental to these three modes, be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established to the self. तो त्रिगुणा जो हम लोग ऑलरेडी कल डिस्कस किए होंगे, तो त्रिगुणा विषय वेदा, तो वेदा में जो डिस्कस किया गया वो तीन गुण का बारे में मेनली है। हम लोग डिस्कस किए थे कर्मकांड प्रिंसिपल्स, उसमें ज़्यादा 80% है, ज्ञानकांड 18% है, और में उपासना कांड 2% है। टोटल वर्स है 1 लाख वर्स है। तो इसमें ज़्यादा हम लोग डिस्कस किए थे कि ये जैसे पुष्पिता वाक्य है, मीन्स फ्लावरली लैंग्वेज, मतलब इसमें कुछ कुछ ये देता है कि ये करने से आपको वो फल मिलेगा। तो कर्मकांड प्रिंसिपल्स जैसे हैं, कुछ फ्रिटिव एक्टिविटीज़, कुछ फल पाने के लिए आशा है भक्ति में, लेकिन वो नहीं है, कुछ पाने के लिए नहीं है, खाली देना है। तो इसलिए गिव गिव एंड गिव, नेवर टेक टेक एंड टेक। तो इसलिए हमारे टीचर बोलते हैं कि भक्ति उस टाइप का है कि हमको सब समय प्रभु के लिए, भगवान के लिए जो है, खाली हमको कुछ समर्पण करना है, हमको कुछ देना है, हम कुछ पाने का आशा नहीं रखना है। तो भगवान को कुछ मांगना नहीं चाहिए, बिकॉज भगवान सब जानते हैं, वो तो परमात्मा है, सर्व जोनि से कौन थे, मतलब हर जोनि में भगवान है और सबका भी पिता है। तो इसलिए भगवान को कुछ ऐसे हम लोग को कोई मांगना जरूरत नहीं है। अगर कुछ मांगना है तो अधिक सेवा हम मांगेंगे। तो आपका कैसे सेवा कर सकते हैं, उसके लिए कुछ बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, जो भी दीजिए, आपको सेवा कैसे कर सकते हैं। तो ये जो तीन गुण का ऊपर में वेद, जैसे वेद का ऊपर में फिर महाभारत आ गया, जो कि फिफ्थ वेद बोलते हैं। एंड ये वो थोड़ा स्टोरी फॉर्म में है, वेद थोड़ा फिलोसफिकल ज़्यादा है, इसलिए लोग समझ में नहीं पाएंगे, इसलिए वेद का ऊपर में महाभारत दे दिए हैं। एंड रामायण ये सब है कि स्टोरी फॉर्म में है, और स्टोरी फॉर्म से हम लोग सीखने के लिए इजी होता है। तो उसका ऊपर में भगवद गीता तो उपनिषद जितना है, उसका 108 उपनिषद है, उसका एसेंस है। और उसमें जो मेन उपनिषद है तो गीता उपनिषद है। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पे भी गीता उपनिषद के बारे में जो पूरा सारांश दिए हैं, तो दैट इज वी हैव टू टेक। एंड इसलिए अर्जुन को बोलने की त्रैगुण विषय वेदान इस त्रैगुण भवा अर्जुना, क्योंकि तुम तीन गुण से स्वतंत्र, जो तम गुण से ऊपर आने से है, तो देन बी फ्रॉम ऑल डुअलिटीज एंड फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटीज फॉर गेन एंड सेफ्टी। तो डुअलिटी मीन द्वंद्व है, तो कुछ पाने का, छोड़ने का, प्रॉफिट एंड लॉस, गेन एंड लॉस। तो इस टाइप का है, इससे ऊपर जाने के लिए यहाँ पे भगवान बोले हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में जावान अर्थ उदापाने और सर्वत्र संप्लुत के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। All purpose served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purpose of Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. तो हम लोग जो काम करते हैं इसको जानना चाहिए, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम डूइंग, मैं जो कर रहा हूँ किस लिए कर रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया कि वेद का इतना सारे बताया गया है, वेद का अर्थ क्या है पता नहीं, तो वेद का जो सारांश क्या है, तो वेद मीन्स बॉडी ऑफ नॉलेज। तो भगवान को जानना है, एक्चुअल नॉलेज है, तो हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा क्या रिलेशनशिप है। तो इसीलिए 15 अध्याय का 15 श्लोक में भगवान आगे में बोलते हैं कि
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्त श्रुति ज्ञानम अपरंच वैद्यस्य सर्व अहम वेद्य वेदांतकृत वेदविद अभिजाहम। तो मैं सबका हृदय में बैठा हूँ, मैं जानता हूँ कि इसका क्या जरूरत है, नहीं है, हमको अलग से कुछ मांगना जरूरत नहीं है। सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्ट मत्त, मेरे से मेमोरी आता है, नॉलेज आता है, फॉरगेटफुलनेस आता है, सब कुछ आता है। तब वो निकलते कि वेदांतविद मैं ही हूँ, मैं वेद का जो सारांश मैं ही जानता हूँ, और वेद का जो लक्ष्य है मेरे को जानना है। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि ऑल पर्पस सर्व बाय स्मॉल वेल कैन बी सर्व्ड बाय ए ग्रेट रिजर्वर ऑफ वाटर, कैन एट वंस बी सर्व्ड बाय ए ग्रेट रिजर्वर ऑफ वाटर। तो एक हम लोग पहले ज़माना में ऐसे था कि कुआं से पानी निकालते थे, तो पीने के लिए एक कुआं होगा, वहाँ पे पानी निकालते हैं, और उसी कुआं का पास में अगर बैठ के कपड़ा धोएंगे तो वो पानी इफेक्ट होता है, इसीलिए दूसरा कुआं होगा जिसमें कि हम लोग सफाई करने के लिए कपड़ा सफाई करते होंगे, कोई दूसरी जगह में नहाते होंगे, लेकिन कोई कोई जगह में तो सब कुछ एक जगह में कर देते हैं। तो इसीलिए, लेकिन वो छोटा-छोटा कुआँ है, जैसे अलग-अलग कुआँ है अलग-अलग पर्पज़ के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे कि एक बड़ा रिजर्वर होगा, तो बड़ा रिजर्वर में वो पानी तो फ्लोइंग वाटर है, तो फ्लाइंग वाटर इज़ प्यूरीफाइंग हो जाता है, क्योंकि स्टैग्नेंट वाटर इज़ कंटामिनेटेड होता है, तो इसलिए फ्लोइंग वाटर है। तो वहाँ पे अलग-अलग जगह में अलग-अलग बना हो रहता है। उसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, तूठ बोलते हैं उड़िया में। तो भी है जो अलग-अलग जगह में, आप नहाने के लिए अलग जगह है, कपड़ा धोने के लिए अलग जगह है, पीने के लिए अलग जगह, जो भी पानी लेना है तो इस जगह अलग-अलग है। तो ये रिजर्वर, बड़ा रिजर्वर में, एक रिजर्वर में सारे चीज़ हो जाता है। जो छोटा-छोटा कुआँ 500-1000 रहेगा तो अलग-अलग पर्पज़ होता है। तो यहाँ पे अ, भगवान ने यहाँ पे बोलते हैं कि ऑल पर्पस ऑफ वेदर कैन बी सर्व बाय वन हु नो द पर्पस बिहाइंड देम। हम लोग क्या, वेद का डिफरेंट जगह में डिफरेंट चीज़ बताया गया है। आप ये देव देवी को पूजा करो, सूर्यदेव को पूजा करो, हेल्थ ठीक रहेगा, इंद्रदेव को पूजा करने से बारिश होगा। तो अलग अलग जगह में अलग अलग देव देवी का पूजा करने के लिए बोला जाता है, लेकिन इसमें का पर्पस ये नहीं है कि अलग अलग को पूजा करना एम है। लेकिन अगर जब को पता चला गया कि ऑल डेमिगॉड्स आर डिफरेंट पार्ट्स एंड पार्ट्स ऑफ कृष्णा, जैसे हम विराट पुरुष रूप में देखते हैं, तो इसलिए कि अगर कृष्ण को पूजा करते हैं तो पता चल जाता है कि एवरीथिंग इज सर्व, तो जस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट हो जाता है। इसलिए वेद का, क्योंकि डेमिगॉड्स वर्शिप क्यों दिया है ना, कर्मकांड में पहले कुछ नहीं करते थे, तो एनिमलिस्टिक लाइफ है, तो उसको ऊपर में थोड़ा जाना है, तो उसका पूजा करते करते लोगों को पता चलता है कि वहाँ पे विष्णु भी एक है पर्सन। पर्सन मतलब लोग डेमिगॉड पहले सोचते होंगे, तो लेकिन उसका बाद वो जानते हैं नहीं नहीं, ये विष्णु या जो कृष्ण से आते हैं, तो कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरी डेमिगॉड्स एंड एवरीबॉडी, तो इसलिए उनको ही पूजा करना है। तो ये अगर पता चलता है धीरे धीरे, तो वेद का पर्पस पता चलता है कि वेद का यही पर्पस है कि कृष्ण को जानना है, कृष्ण को पूजा करना है। तो इंडिविजुअली देव देवी का पूजा करना जरूरत नहीं है, या ये पाने के लिए एक एक चीज़ अलग अलग नहीं करना है। तो भगवान को पूजा कर दिया, भगवान को सेवा कर दिया, तो एवरीथिंग विल सेटिस्फाइड। तो जस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद ने भी बताते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, भगवान को पूजा करना, भगवान का नाम ग्रहण करना। कलयुग में, कलयुग का धर्म है कि हरे कृष्ण महामंत्र करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है, इसका माध्यम से श्रवण कीर्तन करते हुए नवंगा भक्ति करना है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में थर्ड कैंटो 33 चैप्टर 7 श्लोक में यही बोले हैं कि अहबतस्व पचुता गरियान जब विभाग्रे वर्तते नामोतुभ्यम ते पुष तपस ते जुहुबु सुष्णु आर्या ब्राह्मणुचुर नाम गृणांति थे। दैट मीन्स जो अहबतस्व पचुता गरियान, ये बहुत गरियान महियान है कौन, जिसका जो टोंग जीवा का अग्रभाग अगर हरिनाम को टच कर लिया, तो खाली टच कर लिया, तो वो बहुत महान होता है। वो किस टाइप का महान है, तो जब जब जीवा अग्र बढ़ते नामोत्तम, जिसका जीवा का अग्र में नाम रहता है, तो उसमें क्या तेपुस तपस जुबु सुष्णु आर्य, तो वो आर्या मीन्स सिविलाइज पर्सन, एंड मोस्ट सिविलाइज पर्सन ये है जो कि भगवान का नाम लेता है, वो मोस्ट सिविलाइज है, क्योंकि उसको पर्पस पता है, भगवान का नाम का महात्म्य पता है, भगवान कौन है, उनका नाम का, हमारा नाम भगवान से नामो नामनी अभिन्न है, वो पता है, तो इसीलिए वो भगवान का नाम ले लेता है। तो वो जो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो अगर चांडाल भी होगा तो हो बचे तो शो पचे तो गरियान। शो पच मीन्स, शो मीन्स डॉग, पच मीन्स कुकिंग करना है,
तो जो डॉग ईटर्स है वो भी बहुत गरियान होता है, जो जिभाग्र वर्तते नामोत्युभ्यम, जिसका जिभा का अग्र में नाम रहता है, भगवान का नाम। तेपुस तपोसो, ये कैसे नाम कर सकता है? बिकॉज वो प्रीवियस लाइफ में वो बहुत कुछ किया होगा, तपस्या, बहुत तपस्या किया होगा। हाँ, तो बहुत कुछ वेद अध्ययन सब कुछ कर चुका है, उसके लिए सेपरेटली और अभी कुछ नहीं करना है। तो वो बहुत धाम को, होली प्लेसेस को भी गया है, सब कुछ शास्त्र पढ़ा है, ऑल काइंड्स ऑफ पेनांसेस, सेक्रीफाइसेस, ये सब कुछ कर चुका है। तो अभी तो उसको ये ऑप्शन मिलता है, कि अपॉर्चुनिटी मिलता है कि भगवान का नाम को ग्रहण कर सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि भगवान का नाम ग्रहण करने के लिए जो ग्रहण कर रहा है, कर पा रहा है, तो वो बहुत कुछ तपस्या करके आया है, बहुत कुछ दान धर्म करके आया है, बहुत कुछ शास्त्र अध्ययन कर चुका होगा। या इसका इसका कहने का ये और भी एक मतलब है कि अगर ये भगवान का नाम लेता है तो ये तपस्या, ये सब जरूरत नहीं है, ये सब ऑलरेडी उस क्रॉस करके ये इस लेवल में पहुंचता है। तो ऑलरेडी अगर हायर लेवल में है तो नीचे लेवल का जाने का जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स सेक्रीफाइसेस, ऑस्टेरिटी, चैरिटी, ये तो बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान के लिए करना चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत गरियान होता है। और आर्य, इसको आर्य की मोस्ट सिविलाइज पर्सन बोलते हैं, कि पहले भी अर्जुन, अभी यहाँ पे भी बोला गया, आर्य मीन्स नॉन आर्य एंड आर्य। तो आर्य मीन्स सिविलाइज पर्सन। सिविलाइज पर्सन कौन होता है? जो उसका ह्यूमन लाइफ का पर्पस जानता है, उसको बोलते हैं आर्य। इसको वो ब्राह्मण भी बोलते हैं, कि ब्राह्मण में ब्रह्मा जानती थी ब्राह्मणा। तो आर्यन मीन्स जो सिविलाइज पर्सन, जो कि उसका मनुष्य जन्म का वैल्यू को जानता है, पर्पस क्या है पता है। जो नहीं जानता उसको बोलते हैं नॉन आर्यंस, नॉन आर्य, अनार्य। इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि भगवान का नाम लेना, मतलब सब कुछ आपको पता चल गया। तो इसीलिए वेद जितना भी पढ़ो, जो भी करो, ऑलरेडी अल्टीमेटली भगवान को नहीं जानते, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, कलियुग का जो युग धर्म है, या भगवान का सेवा श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं, तो आप जितना वेद अध्ययन किया है उसका वैल्यू कुछ नहीं है, बिकॉज आपको वेद का जो रियल पर्पस है पता नहीं चला है। तो इसलिए हम लोग को रियल पर्पस जानने के लिए यहाँ पे ये बोलते हैं कि भगवान का नाम ग्रहण करना हमारा सबसे बड़ा चीज है। इसीलिए चैतन्यपुर कलियुग में आके पूरा सारा सारांश का जो प्रिंसिपल्स का चैंटिंग दी होली नेम दी एसेंस बोल के बोल दिए हैं, भगवान स्वयं आए हैं। एंड ये कलियुग में जो फुलिश पर्सन हम लोग है, इतना सारा वेद अध्ययन करना मुश्किल होगा, टाइम नहीं है इसको पढ़ने के लिए, और पढ़ने से भी उसको भूल भुलैया में फंस जाएंगे। क्योंकि ये वेद में जो पुष्पिता वाक्य है, कहीं पे बोलते हैं कि शिव जी को पूजा करो, हाँ, कहीं पे बोलते हैं ब्रह्मा जी को पूजा करो, कहीं पे बोलते हैं कि इंद्र देव को पूजा करो। तो ये सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, किसको पूजा करें? सबको भगवान बोला गया है। तो मतलब रिलेटिवली सबको ही अपना अपना लेवल में एक एक पुराण है, जो 18 पुराण है। तो 18 पुराण से भागवतम पुराण ये जो श्रेष्ठ पुराण है, अमर पुराण। लेकिन हर पुराण में, शिव पुराण में शिव जी को बड़ा बोला गया है। तो ये शिव जी बड़ा इन दैट एस्पेक्ट फॉर दोज पीपल हु आर इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, और जाते हैं तो वहां तक जाते हैं। बट ये वैष्णव है, सबसे बड़ा वैष्णव भी है, लेकिन लोगों को पता नहीं कि उनका ऊपर में कोई है, विष्णु का भक्त है, वो सबसे बड़ा वैष्णव है, तो वो पता नहीं है, तो इसलिए बोलते शिव जी बड़ा है। तो वहाँ लिखा है क्या उस पुराण में? लक्ष्मी पुराण में लक्ष्मी जी को बड़ा है। तो इसलिए हर पुराण में अलग अलग है। जैसे हर तीर्थ में जाएंगे तो हर तीर्थ में उसका इंपॉर्टेंस बोला गया कि ये सबसे बड़ा तीर्थ है। तो यस, डेफिनेटली, तो भगवान का हर जगह ऐसे है। लेकिन उसी पर्पस में ये जो डेमी गॉड्स को भी बड़ा बड़ा बोला जाए है। लेकिन एक्चुअली देखने से श्रीमद् भागवतम जो हाईएस्ट पुराण है, क्योंकि जितना 18 पुराण है तो 3 भाग में डिवाइड किया गया, 6 तो सत्वगुण में है 6, और रजोगुण में है, और तमोगुण में 6 है। तो ये शुद्ध सत्व जो हाईएस्ट लेवल है श्रीमद् भागवतम, सत्वगुण का है, ऊपर में है। तो इसमें भगवान का बारे में दिया गया, भगवान और भक्त के साथ में रिलेशनशिप दिया है। तो 18 पुराण पढ़ते हुए सब पुराण में कंफ्यूज हो जाएगा, अगर गाइडेंस नहीं मिलेगा तो लोग बोलेंगे। यहाँ पे बहुत लोग का ये क्वेश्चन आता है कि अरे वहाँ पे तो शिव जी को भगवान बोल दिया है, वहाँ पे ब्रह्म पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में शायद ब्रह्मा को बोल दिया ये बड़ा है। तो हर जगह में बड़ा बड़ा वही लोग है, लेकिन एक्चुअली कृष्ण जो बड़ा है इनको सबको मालूम नहीं चलता है। तो इसीलिए हर पुराण का ऊपर में जो शुद्ध सत्व पुराण या सत्व पुराण है, जो है श्रीमद् भागवतम पुराण, भागवत पुराण, तो इसको और इसमें भगवान का संपर्क क्या है और भक्त कैसे लीला करते हैं उनका साथ में ये दिया गया है। तो 47 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कर्मणि एव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगस्तु अकर्मणि। तो यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी, बट you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the results of your activities,
and never be attached to not doing your duty। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो सबको इसको जानते हैं। ये सबको बोलते हैं कि भाई कर्म करके जाओ, कर्म तो कर्मणि एवं अधिकार अस्ते, सबका कर्म करने के लिए अधिकार है, लेकिन फल का ऊपर में किसी का अधिकार नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कर्म करते हैं फल के लिए, क्योंकि हम लोग बिना फल में कोई काम नहीं करता है। ओनली जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो लोग क्या चाहते हैं कि भगवान की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य क्या है, हम आउट ऑफ लव करते हैं, पहले तो आउट ऑफ फियर करते हैं हम लोग कि भगवान को सेवा नहीं करेंगे तो हमारा कुछ अमंगल होगा, क्योंकि भगवान को खाना पीना सब दे रहा है। उसका आदमी बोलते हैं कि नहीं, आउट ऑफ ड्यूटी, तो हम भगवान इतना हमको खाना पीना दे रहा है तो हमको करना चाहिए। आउट ऑफ लव, जैसे हमको भगवान खाना दे नहीं दे, कैसे भी रखे, आश्रय पात्रता पिनुष्टुमाम अदर्शनाथ मर्मा तम करुतुवा तथा तथा तो विधा तो लंपट मत पाना तो सेवना पर। तो भगवान को हम प्यार से करना है, भगवान हमको अच्छा से रखे, खराब से रखे। खराब से तो नहीं रखते हैं, लेकिन हम लोग को लगता है कभी कभी हम डिफिकल्टी में आ जाते हैं तो भगवान हमको डिफिकल्टी में डाल दिया। लेकिन भगवान पहले से 5 अध्याय में भी बोल दिए कि मैं किसी का पाप का या पुण्य का फल या भागीदार नहीं हूँ। आपका पाप के लिए आप जिम्मेदारी है और आपका पुण्य के लिए आप ही जिम्मेदारी हो। तो मैं इसमें कोई जिम्मेदारी मेरा कुछ है नहीं। तो कश्चित पापम, मैं किसी का पाप का मैंने भाग नहीं लेता हूँ या किसी को पाप में लगाता नहीं या किसी का पुण्य में नहीं करता हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। लेकिन लोग सोचते हैं कि मेरा जो डिफ़िकल्टी आ जाता है तो भगवान के चलते आ जाता है, और जो अच्छा काम कर दे मेरा क्रेडिट है, मैं कर लिया। तो ये हमारा कंसेप्ट रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो फ्रूट ऑफ एक्शन के लिए बोलते हैं कि जो कर्म कर जाओ, कर्म करके जाओ, लेकिन फल नहीं आशा करो। मीन्स क्या है, कर्म करते किसके लिए कर्म करेगा, तो कर्म के कितना प्रकार होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने बोलता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ 3 कंसीडरेशंस हियर। एक प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, कैप्रिशियस वर्क एंड इनएक्शन। तो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज करना चाहिए एंड इन टर्म्स ऑफ वन एक्वायर्ड मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। जैसे सत्वगुण में है तो उसके लिए क्या कर्म करना चाहिए, रजोगुण में है तो उसका कौन सा कर्म है, तो दैट नेक्स्ट लेवल को जा सकता है। मतलब तमोगुण में है तो रजोगुण जाएगा, रजोगुण से सत्वगुण जाएगा, सत्वगुण से शुद्ध सत्व को जाएगा। कैप्रिशियस वर्क्स मीन विदाउट एनी कंसिडरेशन सैंक्शंस ऑफ अथॉरिटी, भगवान का अथॉरिटी नहीं है, शास्त्र में लिखा नहीं गया, अपना ऐसे काम करते जाएंगे, तो वो कैप्रिशियस वर्क होता है। एंड द लॉर्ड एडवाइज दैट अर्जुन not be inactive but that perform his prescribed duty without being attached to the result। तो इसलिए इनएक्शन मीन्स ये भी इनएक्शन है भाई, काम नहीं करना भी इनएक्शन है। तो एक्चुअली कर्म अकर्म विकर्म इस टाइप का 3 टाइप का भी होता है। तो कर्म मीन्स हम जो कर्म कर रहे हैं पता नहीं वो सही है गलत है, जैसे तुक्का लगा दिया, ठीक है। प्रेस्क्राइब ड्यूटीज पता नहीं, कभी कोई प्रेस्क्राइब ड्यूटी भी बोला जाता है, तो ये प्रेस्क्राइब ड्यूटी हो गया, कर्म अगर हो गया। लेकिन इन्हें जो विकर्म हो गया वो शास्त्र का विरुद्ध कर्म हो गया। और जो इनएक्शन है अकर्म है जो भगवान के लिए करते हैं, तो उसमें कर्म का रिजेक्शन फ्री है, वो कर्म का कोई रिएक्शन नहीं मिलता है। तो इसलिए जो अकर्म है करना है, जो कर्म का इनएक्शन मीन्स भगवान के लिए जो काम करना है, ये इनएक्शन जैसे ही है, क्योंकि इसका रिएक्शन फ्री है। तो कभी कोई एक कर्म का डिफरेंट वर्ड भी यूज करते हैं। कर्म मीन्स कभी एक्शन में आता है, कभी एक्शन एंड रिएक्शन को भी कर्म बोलते हैं, कभी एक्शन प्रेस्क्राइब को भी बोलते हैं, कभी एक्शन फ्रूटी एक्टिविटी को भी बोलते हैं, कभी एक्शन भगवान का सहयोग भी बोलते हैं। तो इसलिए 5 टाइप का 4-5 टाइप का मीनिंग है। कहीं कहीं में डिपेंडिंग अपॉन दिस उसका यूज कहाँ पे हो रहा है वर्ड का, उसी हिसाब से इसको डिफरेंट मीनिंग दिया जाता है। इसलिए एक मीनिंग, एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग भी होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये बोले कि इन एक्शन में जाना चाहिए। तो इसका जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी क्यों करना है हमको, जैसे प्रेस्क्राइब ड्यूटी मतलब क्या है, हमारा नेचर का ऐसे हमको प्रेस्क्राइब डॉक्टर करेंगे या गुरुदेव करेंगे कि आप रजोगुण में है तो आप इस टाइप का सेवा करो। जैसे कि सडनली आप ये गुण को छोड़ नहीं सकते हो। सपोज IITian से हमारे टीचर बोलते हैं दे आर इन रजोगुण में रहते हैं, तो उनको अगर आप अभी सत्वगुण का काम दे दोगे तो सडनली नहीं कर पाएंगे। इससे धीरे उनको पहले रजोगुण का एक्टिविटीज में उसको एंगेज कर करके ऊपर लाना है, तो सत्वगुण में लाना है। जो तमोगुणी है वो ज़्यादा लेजी है, तो उसको पहले एक्टिव बनाना पड़ेगा, तो रजोगुण में लाना पड़ेगा कि भाई उसको कुछ काम का टारगेट दे के उससे कार्य निकालना है। तो उसको वो ट्राई करेगा तो फिर रजोगुण में आएगा, एक्टिविटी उसका बढ़ेगा। फिर एक्टिविटी से फिर नॉन एक्टिविटी मतलब सत्व गुण को, नॉन एक्टिविटी मतलब पर्पस से भगवान के लिए करना है तो शुद्ध सत्व में जाएगा। तो इसलिए ये ग्रेजुअल एलिवेशन करना पड़ता है। तो ये
कर्म, और इसमें दूसरा एक एंगल है कि कर्म करते जाओ और फल का आशा मत करो। लेकिन ये क्या कौन करते हैं? कोई कोई जगह में, ऑफिस में हो, फैक्ट्री में है, इसी वर्ड को लिख देते हैं वर्क इज वर्शिप। तो क्या करते हैं भाई, काम करते जाओ, फल का आशा मत करो। मतलब आप आपसे गधा जैसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं, कर्म करने के जाओ। कर्म कितना घंटा करेगा? 16 घंटा काम करो। तो वो एक्चुअली नहीं है, वो कर्म, वो तो गधा है। तो वर्क इज वर्शिप कभी होता है तब जब हम भगवान के लिए इस काम करते हैं, उसी को वर्क इज वर्शिप बोला जाता है। उसका मतलब ऑफिस में भी भगवान के लिए काम कर सकते हैं कि ये पर्पस कॉन्शियसनेस क्या है, हम किस पर्पस में हम जा रहे हैं, पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, ना कुछ कर्म करके भगवान के लिए सेवा में लगाना है वो जा रहे हैं, या जो कर्म है भगवान को अर्पण कर रहे हैं वो भी सेवा होता है। तो जो भी है कॉन्शियसनेस में हमको रखना कि भगवान के लिए कैसे हम ये सेवा हिसाब से, कर्म नहीं है सेवा हिसाब से हम करें, सो दैट भगवान खुशी होंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट में आना चाहिए। लेकिन वहाँ पे लिखते हैं कि वार की वर्शिप, मतलब आप गधा जैसे काम करते जाओ। तो हमारा टीचर बोलते हैं तो इसको वार की वर्शिप मीन्स वर्शिप इज वर्क ऑल्सो आप कह सकते हो कि ए इक्वल टू बी, तो बी इक्वल टू ए होना चाहिए। तो वर्शिप इज वर्क, तो हम ऑफिस में जाएंगे तो पूजा करेंगे, आप काम करते रहो। तो ऐसे बोलने से बोला नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होगा, आप वर्क गधा जैसे काम करते रहो। हम बॉस को बोल सकते हैं ना वर्क इज वर्शिप, तो वर्शिप इज वर्क ऑल्सो ना। तो हम पूजा कर रहे हैं, तो हम लोग जाके भगवान का वहाँ पे पूजा करते रहेंगे, काम नहीं करेंगे। तो बोले नहीं नहीं, तब तो मना करेगा, तो नहीं नहीं काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो यही होता है। लेकिन काम करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, कर्म किस लिए कर रहा है वो पर्पस बताना चाहिए। तो इसलिए देयर आर टू कंडीशंस, वर्क इज वर्शिप प्रोवाइडेड, ये लिखा नहीं वहाँ पे, लेकिन ये लिखना है प्रोवाइड 1.1 क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 1 इट इज टू बी डन फॉर द सर्विस ऑफ लॉर्ड, भगवान के सेवा करने के लिए ये वर्क करना चाहिए। सेकंड क्लॉज, हमको पता नहीं भगवान का सेवा क्या होता है नहीं होता है, तो इसका गाइडेंस लेकर करना है गुरुदेव का, इसलिए बोलते हैं कि अंडर द गाइडेंस ऑफ ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो कोई भी हम काम करते हैं तो भगवान के लिए करना चाहिए, और इसका गुरुदेव का गाइडेंस में, जो कि जानते हैं उसका गाइडेंस में लेके हमको काम करना चाहिए। जनरली इट इज ए सर्विस, वर्क इज वर्शिप तो भी वर्शिप होता है। तो हम लोग वो नहीं करते, हम तो वर्क इज वर्शिप गद्दा जैसे काम करते जाओ। तो इसीलिए ये बोलते कर्मण्य, इसको बहुत मिसयूटिलाइज होता है लोग का इस वर्ड को, कर्मण्य अधिकार, हाँ तुम्हारा अधिकार है काम करने का। हाँ तो हाँ, तो इसलिए कल काम करते जाओ। तो हमारा टीचर एक बार बोल रहे थे कि उनको एक फैक्ट्री में बुलाया था तो गीता का क्लास देने के लिए, तो वो उनको मना कर दिया। क्यों? वो बुलाया था इसलिए कि आप ये बताओ, गीता में कर्म करने के लिए बोला गया है, तो कर्म करते जाओ, मतलब लोगों को बताना कि काम करते जाओ। तो क्या है ना, प्रोडक्टिव बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा किसके लिए? फैक्ट्री का ओनर का इसमें गेन होगा। तो ये तो फैक्ट्री का ओनर का गेन लॉस के लिए नहीं करना है, ये करना कि भगवान का सेवा लिए करना है। तो इसीलिए वो मना कर दिए कि हम नहीं जाएंगे। तो इसलिए कभी कभी लोग बहुत सारा वो पैसा भी ऑफर करते हैं, आओ आओ इतना क्लास, जैसे बड़ा बड़ा सेलिब्रिटीज़ है या बड़ा बड़ा आदमी जो उनको बुला के उसको मोटिवेटिंग स्पीकर्स है, तो उसको बहुत पैसा देते हैं कि मोटिवेट करो, हमारा फैक्ट्री में है या जो भी ऑफिस में है, ये बुलाते हैं लोगों को, उनको पैसा दे के बुलाते हैं कि इनको मोटिवेट करो। मोटिवेट क्या करने के लिए? गद्दा जैसे काम करने के लिए। ऐसे मतलब इसका मतलब नहीं कि भक्त है वो काम नहीं करता है, बहुत काम करता है, वो सिंसियरली करता है, 8 घंटा करता है। दूसरे लोग काम नहीं करते हैं। दूसरे लोग का हम देखते हैं कि ऑफिस में लेट में आएंगे, लेट में जाएंगे, क्योंकि लेट में जाएंगे तो बॉस को पता चलेगा लेट तो काम कर रहा है। तो इसलिए वो कुछ लोग हैं कि लेट में मेल करते हैं, 6 बजे के बाद में लेट करेंगे, मेल करेंगे, सो दैट बॉस को बोलेगा अरे बहुत काम कर रहा है। हाँ, बॉस के लिए खुशी करने के लिए, लेकिन एक्चुअल भगवान के लिए नहीं। लेकिन जो भक्त है वो कैसे काम करता है, वो किसी को ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा, आएगा उसका टाइमिंग 10 o'clock में आ जाएगा, 6 बजे तक अपना अपना सब काम करता रहेगा। बीच में कोई ऐसा नहीं कि हाफ एन आवर ब्रेक है तो उसमें कोई प्रसादम ले लिया। लेकिन दूसरे लोग क्या करेंगे, आएंगे ऑफिस में आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद में चलेंगे चाय पीने के लिए। अब भक्त तो चाय नहीं पीता है, वो चाय पीने के लिए आधा घंटा जाता है, हाँ उसमें चला गया। फिर चलेगा थोड़ा थोड़ा कैंटीन नीचे में है, ऊपर में है कैंटीन जो भी है, वो जाकर थोड़ा कैंटीन में कुछ खा के आ जाते हैं, तो उसमें 1-2 घंटा जाएगा। तो इस टाइप का जो जो एक्चुअली बॉस है उसको मालूम चल जाता है ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन ये बोले वार की वारसी गधा जैसे लेट तो कर, ये 10 बजे तक काम करता है। ऐसा नहीं, भक्त जो जरूरत पड़ने से इमरजेंसी में 8 बजे तक 10 बजे तक भी काम कर सकता है, इमरजेंसी में वंस अ डे, वंस इन ए, ठीक है भाई। तो लेकिन ये क्या है ना, ये डेली इनका ये है कि 10 बजे नहीं आएंगे या 9 बजे नहीं आएंगे, उनका टाइमिंग लेट में आएंगे और कभी कभी लेट में जाएंगे, नहीं तो कुछ लेट में आएंगे जल्दी चला जाएंगे। तो ये बोलने के लिए नहीं बोला गया है, तो हम लोग को बोला गया है कि भाई आपका ड्यूटी टाइमली करना है।
और इमरजेंसी में एक्स्ट्रा कर सकते हो, बट नॉट इज ए रेगुलर फैक्टर्स। एंड व्हाई विल बी इमरजेंसी देयर? इमरजेंसी ठीक है, लेकिन डेली हम इमरजेंसी थोड़ी है कि हम लोग डेली बैठ के बॉस बोला 10 बजे तक बैठो। अरे वो बॉस का घर में कुछ काम नहीं, उनका बच्चा बड़ा हो गया, बहुत सिचुएशन ऐसा आता है, तो इसलिए, और उनका कुछ सेवा ही नहीं है। तो हम लोग का तो शाम का आएगा तो स्नान करेगा, पूजा करेगा, तो गीता पढ़ेगा, कुछ करेगा, सबर है, वो सब करेगा। लेकिन उनको क्या मालूम, उनका जिंदगी में गधा है, एक ही चीजें खा जाओ, कुछ पैसा कमाओ और गधा जैसे खाना खाओ, और उसका बाद फिर लाइफ खत्म है। तो वो तो पर्पस है ही नहीं। तो ये कर्माधिकार से मतलब यही है। हाँ, तो वर्शिप करना है भगवान के लिए, पूजा करना है। वर्शिप मीन्स क्या है? भगवान के लिए वर्शिप करना है, थोड़ी ये फैक्ट्री ओनर को वर्शिप करना है। ठीक है, फैक्ट्री ओनर हमको पैसा दे रहा है, उसके रास्ते में आ रहा है, तो उसको हम लोग रिस्पेक्ट देंगे, कोई बात नहीं। तो लेकिन उनको थोड़ी है, वो भगवान थोड़ी हो गए। तो भगवान जो है, भगवान के लिए करना है। तो ये इसलिए एज प्रेस्क्राइब ड्यूटीज आर कॉन्स्टेंट, दे कैन बी फिटेड इनटू 3 सब डिवीजन। इमरजेंसी उसका प्रेस्क्राइब ड्यूटी 3 भाग में डिवाइड किया, नेमली रूटीन वर्क। तो हम लोग को ऐसा करना चाहिए कि हमारा रूटीन एक बना चाहिए। तो रूटीन वर्क मीन्स ये डेली ये काम होना चाहिए। लेकिन ओके, इमरजेंसी वर्क वो जनरली आता नहीं, लेकिन इमरजेंसी आ गया तो उसके लिए भी कुछ टाइम रखना पड़ेगा। अनडिजायर्ड एक्टिविटीज, तो रूटीन वर्क परफॉर्म्ड एज एन ऑब्लिगेशन इन टर्म्स ऑफ द स्क्रिप्चुरल इंजेक्शन विदाउट डिजायर फॉर रिजल्ट्स is action in the mode of goodness. Routine work with results becomes the cause of bondage, therefore such work is not auspicious. तो वर्क विथ रिजल्ट, तो फल का आशा करते हैं, तो फल हम हमारा नहीं है, फल जो आएगा, रिजल्ट है, भगवान को अर्पण करना है। लेकिन हम अगर फल को हम एंजॉय करेंगे तो हमको रिएक्शन भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हम उसमें, या ऐसे भी नहीं, ठीक है रिजल्ट तो भगवान के लिए, मैं क्यों काम करूं? तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब अकर्मणी, काम नहीं करने के लिए भी अटैचमेंट नहीं होना है। तो काम करना है, लेकिन भगवान के लिए करना है। और काम नहीं करना भी नहीं है, काम को करना पड़ेगा, क्योंकि एक भी मोमेंट बिना काम करके कोई नहीं रह सकता है। खाना भी एक काम है, सोना भी एक काम है, जो भी बैठना भी एक काम है। तो काम तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा? भगवान के लिए काम करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं वर्क इज वर्शिप। तो अर्जुन वाज देयरफॉर एडवाइज्ड बाय द लॉर्ड टू फाइट एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी। तो अभी वो बोल रहे हैं भाई, क्षत्रिय का धर्म है, प्रेस्क्राइब्ड है, तुम्हारा ड्यूटी का हिस्सा से इसको फाइट करो विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट। आप जय करोगे या हार जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फाइट करो। हिज नॉन पार्टिसिपेशन इन द बैटल इज अनदर साइड ऑफ अटैचमेंट। आप और युद्ध नहीं करोगे, वो भी एक टाइप का अटैचमेंट है कि हम नहीं करेंगे। तो ये भी एक अटैचमेंट है। सच अटैचमेंट नेवर लीड्स वन टू द पाथ ऑफ सैल्वेशन। इसे मुक्ति का रास्ता नहीं पहुंचाता है। एनी अटैचमेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव, इज कॉज फॉर बॉन्डेज। इधर आप काम करो या नहीं करो, दोनों में रिएक्शन मिलेगा। तो इसलिए काम नहीं करने से भी रिएक्शन मिलता है, क्योंकि काम नहीं करके मतलब चुपचाप बैठोगे भी, सांस लोगे तो सांस में भी तो आपका बहुत सारा बैक्टीरिया चला जाता है। हाँ, कुकिंग करोगे, खाना तो खाओगे, उसमें भी तो चला जाएंगे। हाथ को धोगे, उसमें भी मर जाएंगे। तो इस टाइप का नहीं करने से भी करना पड़ता है, और उसमें भी रिएक्शन है, और करने से भी रिएक्शन है। लेकिन इस टाइप का काम करना चाहिए कि भगवान के लिए करने से वो रिएक्शन फ्री वर्क हो जाता है। कैसे रिएक्शन फ्री होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, एक अब एग्जांपल ले सकते हैं हम। रास्ते में कोई जा रहा है, एक डिवोटी जा रहा है, उसका पैर का नीचे में एक एंट आ गया। वो नहीं देखा नहीं, मर गया। लेकिन वो जो काम भगवान के लिए कर रहा है ना, तो भगवान के लिए कर रहा है, तो भगवान उसको माफ करेगा। फॉर एग्जांपल, आप दूसरा मंडेन एग्जांपल ले सकते हो। एक कंट्री का जवान है, तो वो क्या करता है, उसको बॉर्डर में खड़ा कर दिया गया। तो उधर से पाकिस्तानी है, दूसरा कोई ये कंट्री का है, अटैक करता है। तो वो क्या करना, उसको मारना पड़ेगा। तो ये मारता है, तो वो मारने से उसको क्या ना रिवॉर्ड मिलता है। वो बोलता है, अगर कारगिल वार हो गया, उसमें जो जीत हो गया, उसको उसको परमवीर चक्र भी मिल जाता है। तो क्या ना, वो मारने के लिए भी परमवीर चक्र मिलता है, क्योंकि वो देश के लिए मारा। हाँ, सिमिलरली, लेकिन अगर वो नहीं मारेगा तो आपने मर जाएगा, इसीलिए उसको मारता है। तो यहाँ पे भी इस टाइप का है कि आप कोई काम कर रहे हो, हाँ, तो भगवान के लिए कर रहे हो, उसमें अनजान में कोई गलती हो जाता है, तो भगवान उसको माफ कर देते हैं। उनका पावर है माफ करने के लिए। तो भगवान जानते हैं कि देखो, ये अनजान में कर दिया, मेरे लिए कर रहा था, और जानबूझ के नहीं किया, तो इसको माफ किया जा सकता है। तो भगवान का हाथ में वो है। लेकिन हम लोग ड्यूटी में नहीं है। अगर वही सेम सोल्जर ड्यूटी में नहीं है, घर में गया, उसी रिवॉल्वर या उसी पिस्तौल से उसका पड़ोसी से झगड़ा हुआ मार दिया, तो उसमें क्या होगा ना, मर्डर का केस आएगा, और मर्डर का केस में उसको फांसी भी हो सकता है। तो लेकिन बॉर्डर में मर्डर किया, तो ड्यूटी में रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा ड्यूटी है भगवान का सेवा करना। अगर हम भगवान का सेवा करते अनजान में, जान के नहीं, अनजान में कुछ गलती हो जाता है, तो वो गलती को भगवान माफ कर सकते हैं। इसीलिए हमको ड्यूटी में रह के मरने से लोगों का, बच्चे को भी रेलवे में वगैरह भी नौकरी मिलता है। तो ये इसको बहुत कुछ
फ़ायदा मिलता है। तो इस टाइप का बहुत ऑर्गेनाइजेशन में है। तो लेकिन ड्यूटी में रह के वो अगर गलती हो जाता है तो भगवान उसको माफ़ कर सकते हैं। लेकिन हम ड्यूटी में नहीं है, भगवान की सेवा नहीं करते हैं, उसको तो माफ़ नहीं मिलता है। इसलिए ये बोला जाता है कि जो भगवान का सेवा में कंटिन्यूअसली रहता है, उसका अंदर में जो है सब कुछ देवता का भी गुण आ जाता है। तो सेपरेटली उसको कुछ अलग से ट्राई करना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए भगवान का सेवा के लिए करते जाओ, सो दैट जो गलतियाँ हैं वो भी भगवान धीरे माफ़ करेंगे और वो गलतियाँ भी सुधर भी जाता है धीरे-धीरे। तो इसीलिए भगवान का सेवा के लिए सब काम करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। और तो टाइम हो गया। जय सिद्धि असिद्धय सम भूत्वा समत्वम योगोच्यते। परफॉर्म योर ड्यूटी इक्विपाइड ओ अर्जुन, अबैंडनिंग ऑल अटैचमेंट टू सक्सेस और फेलियर। सच कम्युनिटी इज कॉल्ड योगा। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो भी काम करो, कृष्ण टेल्स अर्जुन दैट ही शुड एक्ट इन योगा। योगा मीन्स क्या है? भगवान को युक्त होना है। तो हर चीज़ भगवान को जोड़ के करना पड़ेगा। And concentrate while doing this that activity you should know for whom I am doing। my consciousness, मेरा चेतना क्या होना चाहिए कि भगवान का सेवा कर रहा हूँ, लेकिन वो सही ढंग से भी करना है। ऐसे नहीं भगवान का सेवा गलत काम करेंगे, वो तो भी अलाउड नहीं है। तो शास्त्र में जब प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, अर्जुन के लिए प्रेस्क्राइब ड्यूटी है कि फाइट करो, तो इसलिए उसके भगवान के लिए करना है। तो अर्जुन इज सिंपली एडवाइज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द डिक्टेशन ऑफ कृष्णा। तो हमको पता नहीं, शास्त्र को कभी कभी समझ में भी मुश्किल होता है, क्योंकि हम उतना लेवल में है नहीं, और जितना भी है ये और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए गुरुदेव का गाइडेंस में लेके हमको शास्त्रों को समझना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन को कृष्ण गुरुदेव है ना, तो इसीलिए कृष्ण को पूछ के करना है बोल रहे हैं। कृष्ण बोले कि मेरा बात मान के चलो। तो बाई कृष्ण कॉन्शियस ओनली वन कैन गिव अप द सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। One has to become servant of Krishna. The servant is the servant of the servant of Krishna. That is the right way of discharge duty in Krishna consciousness, which alone can help one to act in yoga। तो इसी मूड में रहना चाहिए। मैं कृष्ण का दास हूँ या दास का दास हूँ। तो ये दास ये भाव में रहना चाहिए। डायरेक्ट दास भी नहीं है। तो हम कृष्ण का परंपरा में देखिए, एक ब्रह्मा नारद व्यास, विषय का कितना नीचे में हम लोग आते हैं, और जितना नीचे आएगा उतना भी बेटर है, क्योंकि हम लोग को चांसेस ऑफ फॉलिंग डाउन विल बी लेस। तो ये हम सोचते हैं कि हम ज़मीन पे है तो और नीचे गिरने का चांसेस कम है, क्या गिरोगे? वही गिरोगे तो ज़मीन में ही तो है ही है। लेकिन आप पेड़ के ऊपर में है तो गिर जाओगे, तो जितना ऊंचा में पेड़ में है उतना ज़्यादा क्षति होता है, या उतना सीरियस इंजरी होता है, या डेथ भी हो जाता है। तो इसीलिए जितना नीचे रहोगे उतना अच्छा है। तो भगवान का जितना नीचे नीचे रहेंगे वो अच्छा है। मेटेरियलिस्टिक लोग चाहते हैं मैं ऊपर रहूँगा, लेकिन भक्त चाहते हैं सबसे नीचे रहने के लिए। तो क्योंकि उनको मालूम है कि आज एक दिन अगर ऊपर में है, कल नीचे जाना पड़ेगा। तो ये दुनिया का नियम है। तो आज हम बड़ा ऑफिसर बन गया तो कल तो रिटायरमेंट के बाद मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तो इसीलिए इस टाइम हमको बहुत प्रॉब्लम होता है। मेरा पास में कल 50 एम्प्लॉय थे, 500 एम्प्लॉय थे, आज तो एक ही भी एम्प्लॉय नहीं है मेरा काम करने के लिए। तो इसीलिए जितना नीचे रहेंगे तो उतना अच्छा है। तो ये मूड लेके चलना चाहिए, क्योंकि भगवान का सेवा करने के लिए नीचे रहना पड़ता है, और कृपा मिलने के लिए नीचे रहना पड़ता है। अगर पानी हमको रिसीव करना है, कृपा रिसीव करना है, तो हमको नीचे रहना पड़ेगा। और ऊपर पानी तो ऊपर नहीं जाता है। हम एक समुद्र से पानी नीचे जाना मुश्किल है, लेकिन पहाड़ से पानी नीचे आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग नीचे रहना चाहिए। तो जितना नीचे रहोगे दैट इज़ सेफ एंड सिक्योर है, और जितना ऊपर जाओगे उतना इनसिक्योर है। लेकिन ऊपर नीचे का जॉब का बात नहीं है, आपका मूड का ऊपर में डिपेंड करता है। कोई भी एक बड़ा ऑफिसर बन सकता है, लेकिन वो उसका मूड रहना चाहिए कि मैं ऑफिसर नहीं हूँ। इसीलिए ऑफिसर मतलब एक ड्यूटी है, मेरे को भगवान ने सेवा दिया, मेरे को ये सेवा करना है। तो लेकिन इसलिए भगवान उसी को सब कुछ देते हैं जो जन्म ऐश्वर्य सुतश्री भी एधमानम अधपुमान नैभरति वैपुंसे। हाँ, जो ये जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री भी, तो जन्म है भगवान का। हायर बार्थ किसको मिल गया? हायर फैमिली में, हाई 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 क्लास फैमिली में है। ऐश्वर्य है, बहुत सारा पुण्य से जन्म श्रुत है, बहुत मेटेरियल एजुकेशन है, सौंदर्य है, बहुत ब्यूटीफुल है, उसका मन में गर्व आ जाता है। तो वो भगवान को फीलिंग्सली बुला नहीं सकता है, क्योंकि हम तो दूसरा के ऊपर डिपेंडेंट है। इधर मेरा ऐश्वर्य है, या मैं तो बहुत हाई क्लास फैमिली में हूँ तो मेरे को उपाधि है, या मेरे को बहुत लोग मानते हैं।
तो हम उसका ऊपर में डिपेंड हो जाते हैं, तो भगवान ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो लेकिन जो भक्त है ये सब मिलते हुए, जन्म है, ऐश्वर्य है, श्रुत है, श्री है, सब रहते हुए, बलि महाराज का इसमें क्या गया है, बोला गया है, तो अगर उसमें रहते हुए भगवान का सेवा कर सकता है तो वो जानता है कि क्या मैं ये जो पोजीशन है, पावर है, ये मेरे को भगवान दिया है उनका सेवा करने के लिए, इसलिए इसको मैं प्रॉपर यूटिलाइज करूँ, इसको मिस यूटिलाइज ना करूँ। सेकंड, आज ये है कल नहीं रहेगा, कोई भी बात नहीं है, लेकिन आज जो सेवा का हिसाब से मिला है उसको अच्छे से मैं सेवा कर लूँ, और भगवान का कृपा से ये इसको मिला है, मेरा अपना कोई क्रेडिट नहीं है, इसको पता आना चाहिए। तो मेरे को आज आज मिला धनी के घर में, कल मैं गरीब घर में जब पैदा हो सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इसलिए भगवान का कृपा से मिला, तो ये मेरा इसमें कोई अधिकार नहीं है। तो इसीलिए जो भी मिला है, पावर पोजीशंस, धन संपत्ति, नाम ख्याति जो भी है, ये सब भगवान का है, तो उनको अर्पण करना है। तो ये मन भाव में जो रहेगा तभी वो रियली भक्त बन सकता है। तो इसको भगवान अशेष कृपा किए होंगे बोल के पता चलेगा। इसमें लिखा गया है कि जो अगर जन्मश्री श्रुतश्री ये सब रहते हुए अगर वो भगवान का भक्ति ठीक से कर पा रहा है तो उसको भगवान को अशेष कृपा मिला है बोल के जानना पड़ेगा। तो हम लोग इस टाइप का बहुत सारे डिवोटी को देखते हैं, बहुत सारा उनका धनी है, लेकिन वो उसे अटैच नहीं है, डिटैच्ड है। जो धन है उसे भगवान सेवा लगा देते हैं। एंड जो पावर पोजीशन से कोई अच्छा की ड्रेस देता है तो वो ड्रेस को भी ठीक है, हमको क्या है, हमको कोई भी ड्रेस मिल जाए वो पहन लेते हैं वो। हाँ, वो कोई हाई हाई स्टैंडर्ड का ड्रेस पहनना है, ये सब जरूरत नहीं है उनका। तो ये जानते हैं कि ये कोई ऑनेस्टली वेस्टेज ऑफ मनी है, जो ये पैसा है भगवान का सेवा लगाना चाहिए। तो इस टाइप का भक्त है जो कि सब कुछ रहते हुए जन्म श्री श्रुत श्री मेटेरियल हाईली क्वालिफाइड है, लेकिन वो जानते हैं कि ये क्वालिफिकेशन आज है कल नहीं रहेगा, या हमको आज कौन पोजीशन दिया है कल पोजीशन नहीं रहेगा। तो इसीलिए इसको भगवान का दिया हुआ है, उनका समय लगाओ, अगर मिला है ठीक से भगवान का समय लगा देते हैं। तो हम लोग को कोई बोलते हैं कि पीएचडी बना, डॉक्टरेट किया है, तो उसको भगवान का सेवा के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी यही से मिलता है कि लोग उससे बात सुनेंगे, अरे डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर साहब या ये डॉक्टरेट किए हैं, तो सुनने सुनने के लिए लोग आएंगे। तो इसीलिए कोई हायर ऑफिसर है तो वो लोग मानता है अरे वो ऑफिसर कुछ बोल रहे हैं तो हम लोग उसको सुनते हैं, क्योंकि ये तो गांव का व्यक्ति बोलेगा तो नीचे का व्यक्ति बोलेगा सुनेगा नहीं। तो इसीलिए इसको लोग इसके लिए अट्रैक्ट करते, तो वो पोजीशन को यूज करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। तो इसीलिए जो जो पोजीशन में है वो भगवान दिया गया, भगवान उसको दिए हैं, उसको भगवान का सेवा में लगाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन लोग क्या, आज आईएएस हो गया, आज कुछ बन गया, लेकिन क्या है वो बोलते हैं मैं आज बन गया, इतना बड़ा आदमी हूँ। हाँ, तो इसके लिए भगवान को भूल जाते हैं, तो वो तो ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान ही इसको दिया। कोई लोग है मैं बहुत गरीब से उठा हूँ, आईएएस बन गया, लोग बोलते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस टाइप का उठते हुए फिर उठ के ही रहते हैं, नीचे जाते नहीं, वो बोलेंगे मैं बड़ा बन गया। अरे भाई कल तो तुम छोटा था, उसको भी तो देखो, लेकिन वो नहीं देखेंगे, वो बोलेंगे हम अभी बड़ा बन गया, छोटा से बड़ा बन गया, लेकिन छोटा से बड़ा कौन बना है उसको पता होना चाहिए। तो ये नहीं होता है। तो इसीलिए ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये सब रहता है, परफॉर्म योर ड्यूटी इक्विपाइड एंड एज ए सर्विस टू कृष्णा, जोग युक्त होकर भगवान को जोड़ के जो भी मिला है। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि वर्णाश्रम सिस्टम का थ्रू में प्यूरिफाई करना है। कितना बार हम लोग डिस्कस किया है कि जो जैसे पोजीशन में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी पोजीशन में है, उसको भगवान के समय में एंगेज होना चाहिए, तो प्यूरिफिकेशन होगा तो शुद्ध सत्व में जा सकता है, तो भक्त बन सकता है। थैंक यू फॉर ऑल पेशेंस हियरिंग।